दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल साईं गुरुकुल में। आप सभी दर्शकों का ओम साईं राम। मैं प्रोफेसर आशीष कुमार सिंघल आपका अपने YouTube चैनल साईं गुरुकुल में तहे दिल से सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज दोस्तों हम लोग 4 क्वाड्रेंट ऑपरेशन पढ़ेंगे और उस पढ़ने के साथ साथ मैं आपको 3-4 बातें और बताऊंगा। जैसे कोई मशीन जब मोटर की तरह काम करती है, या फिर कहूँ वही मशीन जब जनरेटर की काम करती है, और उसके अंदर तीसरा ऑपरेशन होता है ब्रेकिंग ऑपरेशंस। तो इन्हीं 3-4 ऑपरेशंस को हम बहुत ध्यान से आज समझेंगे अपने 4 क्वाड्रेंट ऑपरेशन की मदद से। दोस्तों, मैं सभी दर्शकों से निवेदन करूंगा कि मेरी वीडियो अंत तक देखें। यदि आपको मेरी वीडियो समझ में आती है तो कृपया लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, जिससे कि सभी दर्शकों का प्यार मुझे इससे मिलता रहे और मैं आप सभी लोगों के लिए वीडियो बनाता रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों, अब हम 4 क्वाड्रेंट ऑपरेशंस को समझने जा रहे हैं। इस 4 क्वाड्रेंट ऑपरेशन के अंदर सबसे पहले हमको ये समझना है कि हमें क्या ज़रूरत है, व्हाट इज़ द नीड टू अंडरस्टैंडिंग दिस पर्टिकुलर ऑपरेशंस। तो दोस्तों, हम लोग सबसे पहले ये समझेंगे कि किसी भी मोटर के अंदर 2 तरह के मोड ऑफ ऑपरेशंस होते हैं, जिनको हम बोलते हैं मोटरिंग एक्शंस, एंड सेकंड इज ब्रेकिंग। This 4 quadrant operation is very easy to understand, or I can say it's very useful to establish the suitable conventions about the sign and of torque and speed. मतलब कि ये क्या है कि ये ऑपरेशंस बेसिकली किसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं कि स्पीड का टॉर्क साइन क्या होगा, वो पॉजिटिव कब होगा, वो कब नेगेटिव होगा। तो इस ऑपरेशन से हम इसको समझ सकते हैं। So when we are going to understand this particular operation, so we are having a 2 mode of operation. One is a motoring and the one is a braking. See, जैसे कि दोस्तों हम जानते हैं कि मोटरिंग जो ऑपरेशन है, इस मोटरिंग ऑपरेशन में जो हमारा मोटर है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और ब्रेकिंग में मैकेनिकल एनर्जी हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो हम दोस्तों कह सकते हैं कि ये जो ब्रेकिंग आपका है, इट वर्क्स लाइक अ जनरेटर because it converts the mechanical energy to the electrical energy. So if you are going to understand the concept is particular 4 quadrant operations, so first of all I have divided in 4 quadrant. I assume this is first quadrant, I assume this is second quadrant, I assume this is third quadrant, and I assumed this is 4 quadrant, right? So these are the 4 quadrant operations. When I'm ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि मोटरिंग और ब्रेकिंग में 2 बार डिवाइड होगा। तो ये जो ऑपरेशन है, पहला क्वाड्रेंट हम इसको बोलते हैं फॉरवर्ड मोटरिंग, और दूसरा क्वाड्रेंट इसमें हम बोलते हैं फॉरवर्ड ब्रेकिंग। सिमिलरली हम यदि तीसरे क्वाड्रेंट की बात करें तो ये तीसरा क्वाड्रेंट होता है रिवर्स मोटरिंग, and again it is called a reverse braking. So this is the 4 quadrant operations where the motor works in different 4 modes of operations. Because this is the axis, so I assume, मैं इसको मान लेता हूँ ये मेरा टॉर्क है और ये मेरा ओमेगा एम है, जिसको हम स्पीड बोलते हैं। If we are going to understand the sign convention of the forward motoring, forward braking, and what will be the reverse motoring and the what will be the reverse braking, so we have to understand the
ड्राइव्स ऑपरेशंस। देखिए हमको पता है कि हमारा जो ड्राइव है वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में ऑपरेट होता है। फॉरवर्ड स्पीड जो हमारा है इट विल बी देयर नॉर्मल स्पीड, राइट। और हमारा जो लोड है वो हमारा अप एंड डाउन कब होता है, जब स्पीड हमारा उसके अकॉर्डिंगली वेरी 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 करता हो। किसी भी रिवर्सल ड्राइव में हम समझ सकते हैं कि हमारा ड्राइव जब रिवर्स को करेगा तो फॉरवर्ड हमारा जो स्पीड है वो अचानक चेंज हो जाता है। सिमिलरली इसके अंदर एक पॉजिटिव मोटर टॉर्क होता है। पॉजिटिव मोटर टॉर्क, बेसिकली दोस्तों ये होता क्या है, basically this is a torque, or I can say this can be defined as the torque which produces the accelerations। पॉजिटिव मोटर टॉर्क बेसिकली करता क्या है दोस्तों कि आपको मोटर को आगे एक्सेलरेट करने में मदद करेगा, है ना। और या फिर मैं बोलूँ कि इट इज़ अ पॉजिटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। सो आई कैन ऑल्सो से दैट इट्स अ पॉजिटिव rate of change of speed of speed। So this is also called a positive torque, motor torque। So my motor can work in the two particular operations, can the motoring or the braking, right। तो हमारा जो मोटर के अंदर एसिलेशन और डी एसिलेशन दो तरह के फिनोमेना वर्क करते हैं। जो पॉजिटिव मोटर लो टॉर्क है इट्स बेसिकली अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव मोटर टॉर्क। जस्ट अपोजिट होता है दोस्तों, ये अपोजिट। इवन आई एम टॉकिंग अबाउट द पॉजिटिव लोड टॉर्क इज अपोजिट टू द पॉजिटिव मोटर टॉर्क। मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको बताया था कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द लोड टॉर्क एंड द मोटर टॉर्क, एंड दैट मोटर टॉर्क इज कंसीडर्ड एज अ नेगेटिव इफ वी प्रोड्यूस द डीएसिलेशन। तो दोस्तों हम लोग इसमें लिख सकते हैं कि जो हमारा जो, तो दोस्तों हमको जैसा कि इस फिगर में दिख रहा है कि हमारा जो 4 क्वाड्रेंट ऑपरेशन है इसके 4 क्वाड्रेंट है। ये हमारा टॉर्क है, ये हमारा स्पीड है, दिस इज बेसिकली कॉल्ड द ओमेगा एम बिकॉज दिस इज अ रोटेशनल स्पीड, एंड वी हैव द 4 क्वाड्रेंट। दिस इज क्वाड्रेंट 1, quadrant 2, quadrant 3, and this is quadrant 4। As I have already told you, in this quadrant this is called the forward motoring, this is forward braking, this is reverse motoring, and this is reverse braking। जैसा मैंने आपको बताया है फ्रेंड्स कि जब मोटरिंग की बात करते हैं इस समय एनर्जी हमारा जो है वो मैकेनिक, हमारा जो आपका मोटरिंग में इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। और हम जब ब्रेकिंग में बात करते हैं तो हमारा पूरा आपका मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर मैं बोलूँ तो मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल। Similarly here the electrical energy converted to mechanical energy। तो फ्रेंड्स हमको ये समझ में आ रहा है कि जब भी ब्रेकिंग की बात करेंगे तो यहाँ पर हमारा जनरेटर एक्शन हो रहा है, इट वर्क्स लाइक ए जनरेटर, राइट। सो इफ वी फोकस ऑन द स्पीड, यदि हम स्पीड को देखते हैं फ्रेंड्स तो यहाँ पर क्या होता है, देखिए आपका जो रोटेशन है इट इज गोइंग टू मीन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो हमारा यहाँ पर देखिए जो स्पीड है वो स्पीड हमारा इट इज ग्रेटर देन टू 0 और टॉर्क भी हमारा ग्रेटर देन 0 होगा। इसका मतलब क्या है, आपका स्पीड पॉजिटिव होगा, टॉर्क पॉजिटिव होगा, स्पीड पॉजिटिव होगा और टॉर्क भी पॉजिटिव होगा। सिमिलरली यदि हम बात करें ब्रेकिंग ऑपरेशंस में तो देखिएगा मैंने लिखा हुआ है कि स्पीड इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब है कि स्पीड विल बी पॉजिटिव एंड टॉर्क विल बी नेगेटिव। अब हमारा टॉर्क नेगेटिव हो गया, देखिएगा यहाँ पे डायरेक्शन भी अपोजिट है, right। The direction is just opposite। Now when I'm talking about this driving sections, this is a quadrant 3, here the motor works
इन द रिवर्स मोटरिंग एक्शंस, सो हम लोग देखते हैं यहाँ पर हमारा स्पीड भी नेगेटिव है और हमारा टॉर्क भी नेगेटिव होगा। दोस्तों सिमिलरली यदि हम यहाँ देखेंगे तो चौथे ऑपरेशन में हमारे पास जो हमारा स्पीड है वो नेगेटिव है और हमारा टॉर्क भी पॉजिटिव होगा। तो ये हमारा टॉर्क ऑपरेशन है, हम इसको इससे समझ सकते हैं। सिमिलरली यदि हम यहाँ पर देखें तो ये सेम इस एक्शन में हम समझ आ रहा है, ये हमारा टॉर्क है, दिस इज कॉल्ड द स्पीड एंड दिस इज द फॉरवर्ड मोटरिंग एक्शंस, फॉरवर्ड ब्रेकिंग, रिवर्स मोटरिंग एंड रिवर्स ब्रेकिंग। अब हमारा यहाँ पर स्पीड भी पॉजिटिव था, टॉर्क भी पॉजिटिव था, तो हमारा पावर भी, क्योंकि पावर हमारा जो है वो क्या होता है, हमारा पावर होता है ओमेगा टी। इफ इट इज पॉजिटिव एंड इफ इट पॉजिटिव तो पावर भी मेरा पॉजिटिव होगा। सिमिलरली यदि मैं यहाँ पर बात करूँ तो मेरा स्पीड पॉजिटिव है, टॉर्क नेगेटिव है, तो पावर हमारा होता है ओमेगा टी। तो स्पीड पॉजिटिव होगा, टॉर्क नेगेटिव होगा, तो हमारा पावर भी नेगेटिव होगा। दोस्तों सिमिलरली यदि हम यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पर हमारा स्पीड नेगेटिव है, टॉर्क नेगेटिव है और पावर हमारा पॉजिटिव है। क्यों होगा दोस्तों, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला है मैकेनिकल पावर का वो ओमेगा टी है, ये माइनस होगा, ये माइनस उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा प्लस। दोस्तों यहीं पर सेम हम देखेंगे फोर्थ ऑपरेशन में, तो फोर्थ में हमारे पास जो पावर है वो सेम यही फॉर्मूले से चलेगा। स्पीड हमारा देखिए यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में मोटर फ्लो हो रहा था टॉर्क के, तो यहाँ पर आपका स्पीड नेगेटिव है, टॉर्क पॉजिटिव है, तो पावर भी नेगेटिव होगा। दोस्तों यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको ये पूरा समझ में आया होगा। और इसके साथ साथ मैंने आपके समझने के लिए एक चार्ट भी बनाया हुआ है। देखिए फॉरवर्ड मोटरिंग में हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में काम करेगा, स्पीड पॉजिटिव रहेगा, टॉर्क पॉजिटिव होगा, पावर पॉजिटिव रहेगा। फॉरवर्ड मोटरिंग में आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, स्पीड पॉजिटिव होगा, टॉर्क नेगेटिव होगा और पावर आउटपुट भी नेगेटिव होगा। सिमिलरली रिवर्स मोटरिंग की बात करते हैं तो रिवर्स मोटरिंग में आपका क्वाड्रेंट 3, और क्वाड्रेंट 3 में आने के बाद स्पीड नेगेटिव हुआ, क्यों, और टॉर्क नेगेटिव होगा तो पावर भी आपका पॉजिटिव होगा। यहाँ पर रिवर्स ब्रेकिंग की बात करें तो रिवर्स ब्रेकिंग हमारा फोर्थ ऑफ क्वाड्रेंट होता है और यहाँ पर हमारा स्पीड नेगेटिव हो जाता है दोस्तों, टॉर्क पॉजिटिव होता है और आपका पावर भी नेगेटिव होता है। मुझे आशा है कि ये आपको फोर्थ क्वाड्रेंट ऑपरेशन समझ में आया होगा। यदि आपको कोई समस्या है तो आप मेरे चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि आपको आगे उनके जवाब टाइम पर मिलते रहें। सो धन्यवाद दोस्तों।